नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण देशों की सीमा रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी सीमा रेखाएं जो दो देशों के बीच स्थित हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैकमोहन रेखा है वो आप जानते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। वहीं अगर हम रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। जबकि डूरंड रेखा, ये जो डूरंड रेखा है, अगर हम इसकी बात करें तो डूरंड रेखा जो है प्रारंभ में जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो यह भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। लेकिन भारत के विभाजन के पश्चात ये डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है, अब हो गई है, स्थित है। अगर हम मैप में इसको देखें तो देखिएगा, यहाँ देखें तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में पहले ये डूरंड रेखा यहाँ पर थी, तो ये भारत, आप जानते हैं, इंडिया और ये अफगानिस्तान के बीच स्थित थी। लेकिन अब ये यहाँ पर पाकिस्तान का कब्ज़ा हो गया है, ऑक्युपाई कश्मीर। तो ये रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगली जो रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। जो हिंडनबर्ग रेखा है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। जर्मनी, आप जानते हैं, अगर देखिए जर्मनी का मैप को अगर हम देखें ध्यान से तो देखिए ये जर्मनी है, राजधानी इसकी बर्लिन। वहीं पोलैंड, राजधानी इसकी वार्शा। तो अगर देखिए तो ये देखिए दोनों देश यहाँ पे स्थित है, जर्मनी और पोलैंड। इन्हीं दोनों के बीच स्थित जो रेखा है उसे कहते हैं, ये देखिए यहाँ ये है रेखा। ठीक है, तो जो हिंडनबर्ग रेखा आपने देखा कि यह रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। अगर हम बात करें मेजिनो रेखा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेजिनो रेखा जो है, ये रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची गई है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। ठीक है, देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक देश है ये जर्मनी और इधर ये है फ्रांस। इन दोनों के बीच यहाँ ये रेखा खींची गई है, मेजिनो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली जो सीमा रेखा है उसकी हम बात करेंगे, वो है मैनरहाम रेखा। देखिएगा, जो मैनरहाम रेखा है यह रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। आप जानते हैं रूस, सोवियत संघ रूस है, फिनलैंड इसकी राजधानी हेलेंस्की है। ठीक है, फिनलैंड को आप जानते हैं झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड। रूस और फिनलैंड के बीच ये रेखा खींची गई है, मैनरहाम रेखा। ठीक है, देख सकते हैं एक बार मैप में। तो देखिए, आप जानते हैं कि ये रूस है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये फिनलैंड है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये रूस पूरा, रसिया और ये फिनलैंड, इनके बीच ही यहाँ पे रेखा खींची गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगली जो सीमा रेखा है वो है सिगफ्राइड रेखा या सिगफ्रीड रेखा। ये जो सिगफ्रीड रेखा है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची गई है। ठीक है, समझिएगा, ये भी रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। अगली रेखा जो है वो है ऑर्डरनेसी रेखा। ऑर्डरनेसी रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकीनॉट रेखा। मैकीनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 38 डिग्री समानांतर रेखा यानी कि 38वीं समानांतर रेखा, तो ये रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच खींची गई है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर हम देखें यहाँ बात करें इस मैप में तो आप देख सकते हैं ध्यान से, ये नॉर्थ उत्तरी कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। इनके बीच ही 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची गई है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर हम देखें तो 49 डिग्री जो समानांतर रेखा है, 49वीं समानांतर रेखा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा के बीच खींची गई। ठीक है, इसको भी देखते हैं मैप में हम लोग अगर देखें तो आप जानते हैं ये जो देश ये है यहाँ पे कनाडा और इधर है यूएसए, इनके बीच यहाँ पर ये जो रेखा है ये रेखा है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 17वीं अक्षांश रेखा है। ठीक है, देखिए 17वीं अक्षांश रेखा है ये वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच खींची गई थी एकीकरण के पूर्व, लेकिन वर्तमान में अब दोनों देश नहीं रह गए हैं, अब इनका एकीकरण हो गया है। लेकिन फिर भी हमको जानते रहना है 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती थी। ओके, थैंक यू।